वेलकम गाइस, वेलकम इन एक्सप्लोरिंग Next.js 13 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। और ये सीरीज का पार्ट सेकंड है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट पर मैंने बात करी थी Next.js के फीचर्स एंड एडवांटेजेस के ऊपर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, तो आज के इस वीडियो का जो एजेंडा है और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो Next.js के इंस्टॉलेशन पर बात करेंगे, राइट। और उस Next.js का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा उसको कंपेयर करेंगे Next.js 13 और उसके प्रीवियस वर्जन से। ओके, तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। देखो, किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने का अपना अपना तरीका हो सकता है। आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली कहीं पर अपना एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लीजिए, जैसे मैंने Next.js का बनाया है, और यहाँ पर जाके आप कोई भी एक न्यू फोल्डर जो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ Next.js 13, राइट। इस पर एंटर करने के बाद और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप कोई भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर मिल रहा है ओपन इन टर्मिनल एंड गिट बेस हियर, तो ओपन इन टर्मिनल पर आप क्लिक कर दीजिए। ये विंडोज 11 का पावर सेल है, राइट। तो आप यहाँ से भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए डेफिनेटली मुझे कमांड चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो हम फॉलो करने जा रहे हैं वो Next.js की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंपल Next.js बीटा लिख देना है, एंटर कर देना है। आपके पास कुछ लिंक आएंगे, राइट। इसमें से एक लिंक होगा इंस्टॉलेशन का, और में भी बात करेंगे राउटिंग, ऐप डायरेक्टरी, लेकिन फिलहाल हम इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास जो पेज ओपन होके आएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का, तो इन्होंने देखो कुछ रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि डेफिनेटली आपके पास Node.js 16 का लेटर वर्जन और 16.8 होना चाहिए। इसके अलावा आई होप कि आपको नोड के बारे में npm npm के बारे में पता होगा, क्योंकि आपने रिएक्ट इंस्टॉल किया होगा। डिफरेंस क्या है कि जब हम नेक्स्ट ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखेंगे, और जब हम रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ का और डिफरेंस है कि आप देख रहे हो यहाँ एक फ्लैग है माइनस माइनस एक्सपेरिमेंटल ऐप। इसका डिफरेंस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल हम इंस्टॉल इसको कॉपी कर लेते हैं और विंडोज़ पावर सेल, ओके, दो दो खुल गए हैं, इसको बंद कर देते हैं एंड पेस्ट। ओके, तो एक्चुअली में जो हमारा फ्रेमवर्क है Next.js वो टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है। तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेगा कि व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम। तो जैसे आपने दे दिया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं Next.js 13 फोल्डर के अंदर हूँ, तो यहाँ पर आपसे वो ऐप का नाम पूछ रहा है, क्योंकि मैंने ऐप का नाम पहले नहीं दिया है। ओके, तो आपने यहाँ पर लिख दिया दिस इज Next.js, और हाँ, सब कुछ स्मॉल में होना चाहिए, Next.js पार्ट 2। आप कोई भी नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। फिर ये पूछेगा कि आपकी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो टाइप स्क्रिप्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जो Next.js का फ्रेमवर्क है वो टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है, और बाय डिफॉल्ट इसका टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट है फ्रेमवर्क के साथ। तो क्या आप अभी टाइप स्क्रिप्ट के साथ जाना चाहते हो? तो मैंने इसको नो किया, क्योंकि हम JS के साथ जाएंगे। ESLINT क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम इसको यस करते हैं। सोर्स डायरेक्टरी चाहिए, फिलहाल नो, अभी हम नो के साथ चलेंगे। एंड व्हाट इंपोर्ट एलाइज वुड यू लाइक टू, अभी इस पर बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये देखो इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी, उसने स्टार्ट कर दिया रिएक्ट डॉम नेक्स्ट। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, रिएक्ट के साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन फ्रेमवर्क जब हम Next.js का इंस्टॉल करें तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगर हो जाती है। ओके, तो आई थिंक ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल्ड होने के लिए। तो तब तक हम बात कर लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि माइनस माइनस एक्सपेरिमेंटल ऐप लगाने से जो हमारा Next.js 13 है वहां पर अगर मैं एक्सपेरिमेंटल ऐप लगाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और विदाउट उसके क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं, राइट। तो इंस्टॉलेशन तो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर में भी, जब तक वो इंस्टॉल होता है, आपको समझा देता हूँ। तो आप इस डायग्राम को अगर देखोगे तो आई थिंक आपको जो मेजर चेंज है वो तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके, द मेजर चेंज इन Next.js 13 इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऐप डायरेक्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप डायरेक्टरी एंड राउटिंग बेस्ड ऑन इट। ओके, तो ये मैं आपको समझा दूं कि अगर आप Next.js के प्रीवियस वर्जन को इंस्टॉल करते हो और अगर आप ये नहीं लगाते हो, इस कमांड का मतलब ये हम क्लियर कर देते हैं। अगर आपने लिखा npx create next app एंड प्रोजेक्ट का नाम, और अगर आप लिख रहे हो npx create next app और उसके साथ लगाते हो माइनस माइनस एक्सपेरिमेंटल ऐप,
तो उस केस में क्या होगा, जब हमारा इंस्टॉलेशन होगा तो बाय डिफॉल्ट ये ऐप डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ऐप डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगी और इसके अंदर जो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेआउट, एक ऐप डायरेक्टरी के अंदर आपको कुछ मिलेगा लेआउट, कुछ मिलेगा हेड, कुछ मिलेगा पेज। लेकिन अगर आप माइनस माइनस एक्सपेरिमेंटल नहीं लगाते हो तो हमारे पास ये ऐप डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होती, तो हमें वो डिफॉल्ट सिस्टम ही मिलता है पेजेस, जो नेक्स्ट जेएस की प्रीवियस वर्जन पर होता है। और देन उसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, फाइल एंड फोल्डर, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या है, ये देखो, ये मैंने कंपेयर भी कर दिया आपको। अगर आपने इस तरीके से इंस्टॉल किया है तो डेफिनेटली आपको एक पेजेस नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, ये स्ट्रक्चर रहेगा। और अगर आपने माइनस माइनस एक्सपेरिमेंटल लगाए तो ऐप डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गई। यहाँ पर हेड, लेआउट, पेज डॉट जेएस, ये कुछ फाइल्स हैं जो ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये इसकी कुछ डिफॉल्ट फाइल है, कुछ स्पेशल फाइल्स हैं नेक्स्ट जेएस 13 की जो इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस कर रखी है। ओके, और ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है। आप इसके अकॉर्डिंग अगर राउटिंग या प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन जो एरर होगी, जो रिस्क होगा, वो आपका खुद का होगा। और अगर आप ये नहीं चाहते हो, आप प्रीवियस वर्जन के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो, मतलब नेक्स्ट 13 पर ऐप डायरेक्टरी पर काम नहीं करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली ये वाला फ्लैग हटा सकते हो और ये चीज़ बाद में भी कॉन्फ़िगर हो सकती है। ओके, तो जब आप माइनस माइनस एक्सपेरिमेंटल ऐप लगाओगे तो दोनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐप फोल्डर भी मिलेगा और आपको पेजेस नाम का फोल्डर भी मिलेगा। तो बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होने वाली है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो नेक्स्ट है वो राउटिंग इसके ऊपर करेगा, ऐप डायरेक्टरी के ऊपर, वो पेजेस को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें करना पड़ेगा। ओके, तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी कि जब नेक्स्ट जेएस 13 माइनस माइनस एक्सपेरिमेंटल फ्लैग के अकॉर्डिंग करोगे तो ये ऐप डायरेक्टरी का मेजर चेंज आया है, राइट। और इसके प्रीवियस वर्जन में हमें पेजेस ही मिलता था। बाय डिफॉल्ट जब आप नेक्स्ट जेएस 13 पर काम करोगे और आप ऐप डायरेक्टरी को फॉलो करोगे तो यहाँ पर जितने भी हमारे कंपोनेंट बनेंगे बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे सर्वर कंपोनेंट होंगे। लेकिन जब हम प्रीवियस वर्जन की बात करेंगे तो वहां पर वो नॉर्मल ही कंपोनेंट होते थे, लेकिन उनको सर्वर कंपोनेंट बनाने के लिए हम गेट स्टैटिक प्रॉप्स और गेट सर्वर साइड प्रॉप्स यूज करते थे, राइट। लेकिन ऐप डायरेक्टरी पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही वो सर्वर कंपोनेंट्स है। ये एक मेजर चेंज है जब हम नेक्स्ट 13 में ऐप डायरेक्टरी की बात करते हैं तो। ओके, तो आई होप गाइज आपको एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा, राइट, कि माइनस माइनस एक्सपेरिमेंटल ऐप करने पर, उसके बिना करने पर क्या होगा। तो अभी मैंने जो इंस्टॉलेशन किया था देखें, ओके, ये देखो कॉन्फ़िगर हो गया, इतनी पैकेजेस ऐड हो गए हैं और मैंने प्रोजेक्ट का नाम जो दिया था वो दिया था आपका नेक्स्ट जेएस पार्ट 2। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, कोड नेक्स्ट जेएस पार्ट 2 और एंटर कर देना। ये ऑटोमेटिकली आपका वीएस कोड में खुल के आ जाएगा और मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखो ओपन हो रहा है और ये देखिए ऐप डायरेक्टरी आ गई, जैसा मैंने आपको बताया था, हेड, लेआउट, पेजेस, ट्रस्ट, और देखो पेजेस नाम की डायरेक्टरी भी आ गई है। अगर जिन लोगों ने थोड़ा सा भी नेक्स्ट पर काम किया होगा तो उनको डेफिनेटली ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो सारा का सारा काम पेजेस पर करते थे, लेकिन नेक्स्ट 13 पर जो ये ऐप डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस हुई है, अब सारी राउटिंग इसके ऊपर बेस्ड हो गई है। इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है और ये जितने भी कंपोनेंट होंगे ये सारे के सारे सर्वर साइड कंपोनेंट्स बनने वाले हैं। तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें मिली हैं, राउटिंग पूरी तरीके से बदल गई है और जो प्रीवियस प्रोजेक्ट होंगे वो डेफिनेटली आउटडेटेड होने वाले हैं क्योंकि ये पेजेस कॉन्सेप्ट खत्म होकर पूरी तरीके से हम ऐप डायरेक्टरी पर बात करने वाले हैं। ओके, तो इसको रन कैसे करना है, आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो। आप चाहो, वही पावर सेल यहीं पर खुल के आ गया है, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, हाँ मैंने इंस्टॉल किया था, राइट। और इसका पैकेज डॉट जेसन फाइल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट देखो इसमें वही है कि अगर आपको डेवलपमेंट मोड पर करना है तो नेक्स्ट डे बिल्ड आप कर सकते हो, स्टार्ट, राइट, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको फिलहाल रन करके दिखा देता हूँ। और क्योंकि ऐप डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड हुई है तो बाय डिफॉल्ट राउट कहाँ जाएगा, कैसे, कौन सा पेज मेरे पास आने वाला है, क्योंकि आप देखो तो पेजेस के अंदर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर hello डॉट जेएस है, लेकिन ऐप के अंदर आपको देख रहे हो पेज डॉट जेएस, लेआउट, हेड। देखो इनका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पूरा फाइल सिस्टम की
मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। npm run dev। ओके तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपकी ये डेवलपमेंट मोड पर ऑन हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखो ये जो page.js देख रहे हो ऐप के अंदर, ये हमारी मेन फाइल है, इसको आप समझ लो ये होम फाइल है आपकी। तो ये 3000 पर आ चुका है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको मैं रन करता हूं यहां पर। तो मैं इस फाइल को दिखा रहा था आपको, page.js फाइल, राइट। तो आप देख रहे हो यहां पर, आपको याद होगा पहले क्या होता था, पेजेस नाम के अंदर हमारी एक index.js फाइल बनती थी, वो हमारी होम पेज फाइल होती थी। लेकिन यहां पर अब क्या हो गया, ऐप डायरेक्टरी के अंदर जो page.js है वो हो गई है। तो गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग ऐप के अंदर page.js, और अगर ये रन हो, टाइम ले रहा है अभी, और इसमें देखो ये इमेज टैग हमारे पास आ गया है। ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास एक लेआउट डॉट जी एस फाइल भी आ रखी है, एक हेड डॉट जी एस फाइल भी है। इसका मतलब इन्होंने पूरा लेआउट स्ट्रक्चर, हेड में टाइटल, मेटा टैग इंक्लूड करने का तरीका अपना ही पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर कर दिया है, राइट। जिसको डेफिनेटली हम कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये मैं डिफ़ॉल्ट सिस्टम समझा रहा हूँ, जो डिफरेंस है उन दोनों का। तो ये देखिए, राइट। तो बहुत अट्रैक्टिव है पहला ही पेज अगर प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करें, नेक्स्ट जे एस 13। और ये देखो मैंने आपको होम पेज बताया था, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपका, दिस इज गेट स्टार्टेड बाय ऐप पेज डॉट जे एस, राइट। अब यहाँ पर कुछ भी आप चेंज करिए, ओके। तो दिस इज नेक्स्ट जे एस 13, कंट्रोल एस, और जो भी चेंज होगा वो यहाँ पर, ये देखिए नेक्स्ट जे एस 13 यहाँ पर हो गया है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पेज बाय डिफॉल्ट क्या है, ये पेज डॉट जे एस रहेगा, इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ, राइट। ऐप डायरेक्टरी का क्या यूज है, यहाँ पर हम राउटिंग कैसे फॉलो करेंगे। तो गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर मैं मेनली हम जो टारगेट करेंगे नेक्स्ट जे एस 13 की ऐप डायरेक्टरी का, वहाँ पर कैसे फाइल सिस्टम काम करता है, कैसे लेआउट काम कर रहा है, कैसे हेड काम कर रहा है, ओके। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।